चलो देखो बेटा, लाइट के न्यूमेरिकल हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन लाइट के न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले आपको कुछ बेसिक चीजें आनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें फॉर्मूला सारे आने चाहिए, दूसरा हमें साइन कन्वेंशन रूल आना चाहिए। तो सबसे पहले मैं लाइट के सारे फॉर्मूलाज आपको बता देता हूं कौन से यूज होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं एक चीज बता देता हूं जैसे कोई ये ऑब्जेक्ट रखा है, तो इस पोल से इस ऑब्जेक्ट तक की जो दूरी होती है उसको यू से हम रिप्रेजेंटेट करते हैं, यानी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब जैसे इसकी इमेज ये बनी, तो पोल से जो इमेज तक की दूरी होगी उसको वी बोलते हैं, यानी डिस्टेंस ऑफ ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, वी क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, और ये है एफ, यानी यहां से यहां तक की दूरी फोकल लेंथ। ये समझ में आ गई बात? तो बेटा हमारा सबसे पहला फॉर्मूला आता है मिरर फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1/f = 1/v + 1/u। ठीक है, f क्या है? फोकल लेंथ। v क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज। u क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। बोलो समझ में आया? क्यों भैया, क्लियर हो गया? एक फॉर्मूला और है आपका, बोलो कौन सा? मैग्निफिकेशन, -v/u या फिर hi/ho, यानी डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये रेशियो हमें बताता है कि कौन सी इमेज कितनी मैग्नीफाइड होके बन रही है या नहीं बन रही। मैग्नीफाई मतलब समझते हो? क्यों भैया? मैग्नीफाई का मतलब बहुत ज्यादा बड़ी, लार्ज बन रही है या छोटी इमेज बन रही है। बात समझ में आ रही है? तो मैग्निफिकेशन हमें ये बताता है। अच्छा, मतलब ये हाइट का रेशियो ले लो चाहे डिस्टेंस का रेशियो ले लो। अब एक बात ध्यान रखना, साइन कन्वेंशन रूल क्या है? इधर साइड की जो भी डिस्टेंस होगी वो नेगेटिव होगी, इधर साइड की जो भी डिस्टेंस आप लोगे वो हाइट, अगर ऊपर की होगी तो, नीचे की हाइट होगी तो, बोलो समझ में आया? ऊपर की हाइट तो पॉजिटिव, नीचे की हाइट तो नेगेटिव। इधर की लेफ्ट हैंड साइड की हाइट डिस्टेंस होगी तो नेगेटिव, राइट हैंड साइड की डिस्टेंस होगी तो पॉजिटिव। बस इतना याद रखना है। ये किसके लिए है? ये किसके लिए है? ये आपके कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के लिए है। किसके लिए है? समझ में आ गई बात इतनी? ये मिरर फॉर्मूला था, मिरर सेक्शन। अब मैं आपको बताता हूं लेंस वाला। अब जैसे लेंस में आपने देखा होगा, ये ऑब्जेक्ट रखा है, ये इमेज बन रही है, तो ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट तक की दूरी क्या होती है? यू। ऑप्टिकल सेंटर से इमेज तक की दूरी क्या होती है? वी। और ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और ये हाइट ऑफ इमेज। इधर साइड की डिस्टेंस क्या होती है? नेगेटिव। और इधर साइड की डिस्टेंस क्या होती है? पॉजिटिव। वही चीज सेम। तो लेंस फॉर्मूला क्या निकल के आता है? 1/f = 1/v - 1/u। उसमें बस प्लस था, इसमें मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में माइनस नहीं लगता। v/u = hi/, ये दो फॉर्मूले इसके हो गए। ठीक है, तो ये कौन सा है? अगर हाइट ऊपर है तो क्या होगी? पॉजिटिव। हाइट नीचे है तो क्या होगी? नेगेटिव। इधर साइड डिस्टेंस होगी तो नेगेटिव, उधर साइड डिस्टेंस होगी तो पॉजिटिव। लेंस फॉर्मूला क्या होता है? 1/f = 1/v - 1/u। m = क्या होगा? v/u = और ये मिरर फॉर्मूला में देखोगे तो प्लस लग जाता है, यहां माइनस लगा होता है। लेंस में देखोगे तो यहां माइनस होता है, यहां प्लस होता है। इतना सा डिफरेंस है। समझ में आ गया? सॉरी, कहां? कौन सा फॉर्मूला है? लेंस। लेंस में माइनस नहीं लगता, मिरर में लगता है। ठीक है,
इतनी बात होपफुली समझ में आ गई होगी। तो मैं आपके पास पहला क्वेश्चन ला रहा हूं, लिख रहा हूं मतलब। चलिए, एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर, concave mirror of focal length 10 centimeter should be an object be placed so that its image is formed 20 centimeter from the mirror। चलिए, ये प्रश्न है, जल्दी से आप लोग इसको लगाइए। आपको निकालना क्या क्या है? आपको यू निकालना है। क्या निकालना है बेटा? यू निकालना है, दैट्स इट। अब आपको ये पता करना है, ये मिरर तो दिया ही गया है, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर बना लो भाई साहब। ठीक है, बोल रहा है फोकल लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर। और एक बात याद रखना, फोकल लेंथ उधर नहीं, इसकी फोकल लेंथ इधर बनेगी। कितनी? 10 सेंटीमीटर। और इधर की लेंथ क्या होती है नेगेटिव में? इधर की लेंथ याद है ना किस में होती है? यानी फोकल लेंथ -10 सेंटीमीटर होगा। ये बात कितने बच्चों को समझ में आई? या प्लस होगा? माइनस होगा। भाई फोकल लेंथ 10 है और फोकल लेंथ इधर की होती है, तो मैं किस में होगी? माइनस में होगी। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ इधर ही तो होती है, और कॉन्वेक्स मिरर की किधर होती है? इधर साइड होती है। जिधर साइड गोला बनेगा उधरी साइड होगी फोकल लेंथ। तो इसमें इधर साइड फोकल लेंथ, तो एफ क्या होगी? माइनस। और क्या दिया गया है? शुड बी, क्या बोला गया है? एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर शुड बी एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस सो दैट इट्स इमेज इज फॉर्म्ड। हाँ, इमेज कहां बनेगी? 20 सेंटीमीटर। अब जरा इस पे गौर फरमाओ, ये कॉनकेव मिरर है, इमेज कहां बन रही है? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर मतलब इससे 10 सेंटीमीटर दूर, है ना? यानी ये बन रही होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर 20 सेंटीमीटर दूर। फोकल लेंथ अगर 10 है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रही होगी। तो इधर की फिर से डिस्टेंस आ गई। इधर की डिस्टेंस किसमें होती है? भाई ऑब्जेक्ट तो इधर ही बनेगा ना, मिरर के सामने। मिरर के पीछे थोड़ी ना खड़े रहोगे ना, मिरर की इमेज। तो ये किसमें होगा? माइनस में। अब निकालना क्या है? यू। तो फॉर्मूला क्या होता है? 1/f = 1/v+1/u। यहीं तक की मेन कहानी होती है। अगर ये आप निकाल लोगे तो कैलकुलेशन में भी दिक्कत कर जाता है, लेकिन बच्चा, उनको एलसीएम नहीं आता, इसमें गलत कर देते हैं। क्यों? कर लोगे? कितना आया? केवल 20। -20। पूरा आंसर बोला करो। अपना नाम बता तू, खाली नाम बता तू का केवल। और क्या? 20 यानी -1/10 = 1/-20 + 1/u। तो 1/u को यहीं रोक लो, 1/10 माइनस और 1/20 प्लस का। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, u की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अरे बोल भी दो, अपने मुंह का ढक्कन खोल भी दो। मतलब ऑब्जेक्ट कहां रखोगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो इमेज भी कहां बनेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन। ये शाम मस्तानी। The focal length of a concave mirror लिख रहा हूं CM is the centimeter. Find the, oh my gosh, find the position of image of the object
placed at a distance of b centimeter from the mirror. ये वाला क्वेश्चन आप लोग जल्दी से लगाइए। हाँ, सेम क्वेश्चन नहीं है। पिछली बार क्या निकालना था, अब की बार क्या निकालना है? तो वैसा ही, लेकिन करके दिखाओ मुझे, देखते हैं प्लस माइनस कैसे तुम लाते हो। देखते हैं तो, अरे आंसर ठीक है लेकिन तुम्हारा आंसर किस में आता है, देखते हैं। करिए जल्दी से इसको। चलो देखो, ध्यान से सुनिएगा। द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर, फोकल लेंथ क्या दी गई है? 10 सेंटीमीटर। यानी किसमें होगी, प्लस में या माइनस में? माइनस में। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, आपको अब की बार v निकालना है, और ऑब्जेक्ट दिया गया 20। कहीं भी कुछ भी हो, कैसा भी लेंस हो, कैसा भी मिरर हो, u ऑलवेज नेगेटिव। u क्या रहेगा? हमेशा नेगेटिव रहेगा। हट से लिख दो। चलो भैया, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/1/- -10 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/-20। 1/-20 इधर भेज दो, किसमें हो जाएगा? प्लस में। 1/20 माइनस 1/10 इज इक्वल टू 1/v। यानी v आपका आ जाएगा कितना, सॉल्व करके दिखाएं? 10 1 जा 10 माइनस 0 बहुत ज्यादा उड़ा दिए ना। हाँ भाई, 10 1 जा 10, 20 1 जा 20, अबे हट, 20 10 जा 200, कितना आ जाएगा? -10/20, 0 0 कैंसिल, ठीक है, 1/v, यानी v इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। अच्छा ये बताओ, -20 का मतलब यही इधर बनेगा नीचे 20 सेंटीमीटर दूर, तो मिरर के सामने बनती तो कैसी इमेज होती है? रियल। मिरर के इधर साइड बनती तो कैसी इमेज है? और उधर साइड बनती तो वर्चुअल होती। मतलब ये रियल इमेज है, ठीक है, ये बात तो हमको समझ में आ गई। उल्टी बन रही है, मतलब इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है। अब फोकल लेंथ देखो 10 सेंटीमीटर है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर 20 होगा, और वहीं पर इमेज बन रही है। याद करो वाला के सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इमेज बनती थी तो किस साइज की बनती थी? सेम साइज। तो इसका साइज कैसा होगा? सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। जितना ऑब्जेक्ट का साइज होगा उतना ही इसका भी साइज होगा। बोलो, बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? कंफर्म? अभी छोटे मोटे करा रहे हैं, अभी छोटे और मोटे दोनों करो, बाद में लंबे और पतले कराएंगे, समझो? ये हटाए बिल्कुल। लिखो, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज 20 सेंटीमीटर। An object is kept at a distance, yes, at a distance of 15 centimeter from a concave mirror. Find the distance of image of the object from mirror. निकालो। ये रहा आपके पास क्वेश्चन, बहुत ही अतरंगी भाषा में। चलिए इसको करिए, इसका आंसर क्या आएगा? आंसर कितना आया? चलो जल्दी से इसको देखो क्या कह रहा है। रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है, r इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अब बेटा ये कॉनकेव मिरर है, ऐसे ही तो बनेगा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर ही तो होगा, मतलब माइनस होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हो?
तो R इज इक्वल टू फॉर्मूला पड़ा है 2F, तो F इज इक्वल टू R बाई 2। R कितना है -20 और 2, यानी कितना आ गया फोकल लेंथ -10 सेंटीमीटर। बोलो सही है। और क्या दिया गया है, एन ऑब्जेक्ट, क्या बोला, एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ, मतलब u दिया गया 15 और u ऑलवेज नेगेटिव। क्या निकालना है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/1/-10 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/-15। 1/-15 इधर आएगा, 1/+15 माइनस 1/10 इज इक्वल टू 1/v, यानी 10 इधर जाएगा, -15 इधर, अपॉन नीचे 150 इज इक्वल टू 1/v। यानी भाई साहब ये कितना आ जाएगा, -5/150 इज इक्वल टू 1/v। 5 and 5 5 3 जो 15, यानी v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। दैट्स इट, दैट इज योर फाइनल आंसर। 1 मिनट भाई साहब, v माइनस में आ रहा, मतलब v इधर बनेगा, यानी रियल होगा, ठीक है। और उल्टी बनेगी इमेज, आपको पता है, ये आपको जब रे डायग्राम आएगा तभी ये बता सकते हो। रे डायग्राम मैंने आपको सिखाए थे, ठीक है। और इन्वर्टेड बनेगा, वेरी गुड। और लार्ज साइज बनेगी, कॉनकेव मिरर के पीछे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बने, इसलिए लार्ज होगी। समझ में आई बात। सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले बनती तो छोटी रहती है, बाद में बनती तो बड़ी हो जाती है इमेज, ठीक है। समझ में आ गया, आया नहीं आया वाला। चलो भैया एक और देता हूं मैं आपको, जुम 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 जुम, लिखो, हैशा, जोर लगा के हैशा। हाँ भाई साहब, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज 40 सेंटीमीटर। An object of 4 centimeter height is placed at a distance of 30 centimeter from the mirror. Ting tong ting. Find the position and length, sorry, HEIGST of image. ये रहा क्वेश्चन, लगाइए। कितनी अच्छी राइटिंग है मेरी, नोट करिए, लगाइए इस क्वेश्चन को। चलो देखो, सुनो, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया है, हाय 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 हाय, चलो ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया है 40 सेंटीमीटर, और ये कॉनकेव मिरर है, मतलब माइनस होगा, ठीक है। यानी फोकल लेंथ कितनी होगी, R/2, यानी -40/2, यानी 20, यानी फोकल लेंथ -20 सेंटीमीटर। और क्या दिया गया है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दी गई है 4 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट सीधा ही तो होगा, टेढ़ा तो होगा नहीं। बात समझ में आ रही ना। अच्छा, तो पॉजिटिव ही रहेगा। u कितना दिया गया है, इस प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 30, और u हमेशा क्या होता है, नेगेटिव, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। क्या बोलती पब्लिक, 1/-20 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/-30, यानी 1/30 माइनस का इधर आएगा प्लस, और ये -1/20, 1/u, इतना कितने बच्चों को आया, माइनस का 1/30 इधर भेजोगे प्लस का, तो 1/30 माइनस 1/20, कंफर्म। इसका एलसीएम लिया जाए तो 1/v इज इक्वल टू 20 1 जा 20 माइनस 30 1 जा 20 1 जा 20, 30 1 जा 30, 3 2 जा 6, 600। बोलो सही है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं आप, एलसीएम लेके कर सकते हो, ठीक है।
इसका आंसर आएगा -10/600। जीरो जीरो कैंसिल, v इज इक्वल टू -60 सेंटीमीटर। रेसिप्रोकल करके इन दोनों की अल्टी पल्टी मार दोगे, ये आएगा। समझ में? बहुत बढ़िया। एक मिनट, अभी क्वेश्चन नहीं कंप्लीट हुआ है। गम खाओ गम। अब ये बताओ, तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, m इज इक्वल टू -v/u इज इक्वल टू hi/। m नहीं पता, m को हटा दो, यानी -v/u इज इक्वल टू hi/ho। माइनस v कितना है? -60। u कितना है? u -30 इज इक्वल टू hi। नहीं पता। ho 4 है गधा है, पता तो है। कह रहा नहीं पता। ये माइनस से माइनस कैंसिल, एक 30 कम 30, 30 दूनी 60। सही है। और इधर 4 चला जाएगा, डिवाइड में इधर जाएगा, 4 2 8, यानी -8 इज इक्वल टू hi। तो हाइट ऑफ इमेज कितनी आएगी? -8 सेंटीमीटर। मतलब नीचे बनेगी जस्ट डबल, यानी इन लार्ज इमेज बनेगी, जस्ट डबल हाइट की। बोलो समझ में आया क्या हसन? हसन समझ में आया? नोट करो। कितने बच्चों का यही आंसर आया है? बहुत बढ़िया।